और बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हो गया था। 9 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। छात्रा छलांग लगाने का उसका वीडियो भी सामने आया था। अमायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि अमायरा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची लंबे समय से स्कूल में बुली हो रही थी और बार बार इसकी शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रशासन पूरे मामले पर चुप रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गलत वर्ड्स का यूज होता था, नाम जोड़ा जाता था पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ उसका, जिसपे उसको बहुत बुरा लगता था। उसने टीचर के पास कई बार कंप्लेंट करी। राजधानी जयपुर से कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी और वो बच्ची किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। अमायरा जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी तो सब कुछ ठीक था। माता पिता का कहना है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती बच्ची अचानक चौथी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। उससे बहुत छोटी सी लाई थी, एकदम इन्नू सी, इतनी सी हाथ में आती थी मेरे। और मैंने जो उसकी बॉडी देखी वो बहुत फूल गई थी, बहुत बड़ा पेट हो गया था। बस मैंने ये शायद इसलिए कहा क्योंकि हमको तो हमेशा यही लगता है ना कि हमसे गलती हुई है। अगर हम रात को भी कुछ ठंडा खा लें और बच्चे को जुकाम हो जाए तो सुबह हमसे गलती हुई है। तो मुझे लगा अगर मैं नहीं भेजती उसे स्कूल तो आज मेरी बच्ची बच जाती। तो उस दिन जो भी मैंने बोला वो तो मैंने इसीलिए बोला कि मुझे लगा कि आज उसको स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए था। और आज तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए तो मैं उसे स्कूल किया, मैं उसे पलंग से ही नहीं उतरने दूंगी। मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊंगी। मेरे को कोई पढ़ाई नहीं करानी, उसे कहीं नहीं भेजना, कोई कहीं भी नहीं, बस अपने साथ बिठा के रखना है चिपटा। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बच्ची के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मैं मेरी बच्ची को जानता हूँ, वो ऑलराउंडर थी। 3 दिन पहले ही उसे मेडल मिला था। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल सीसीटीवी भी साझा नहीं करना चाहता। सीसीटीवी में 30 दिन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारी बच्ची को ऐसा क्या बोला कि उसने ऐसा कदम उठाया। बच्ची के मामा साहिल ने बताया कि बच्ची को स्कूल में बच्चे बुली करते थे, क्लास में गलत शब्द बोलते थे। इसके लिए उसने हमसे शिकायत भी की थी। हमने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बच्ची सेटल हो जाएगी। 1.5 साल से चल रहा था इसको बुलिंग का जो था। काफ़ी बार अमायरा ने कंप्लेन करी, उसकी वजह से हमने टीचर से कंप्लेन करी। टीचर कहते हैं हम देखते हैं, अमायरा को समझना चाहिए। वो अमायरा पे डालते थे कई चीज़ों को, उसको भी देखना चाहिए। फिर मैंने और शिवानी ने काफ़ी, जब ये 1 साल से चल रहा था तो हमने सोचा कि इसकी स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय में 2-2 टीचर होते हैं क्लासरूम में और बच्चे भी कुछ ज़्यादा 25 से 30 बच्चे होते हैं, फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। वो जो कंप्लेंट करती है या करती थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो हमने ट्राई करा था कि इसको सेंट जेवियर में एडमिशन करवा दें। उसके लिए हमने काफ़ी ट्राई भी करा, लेकिन हो नहीं पाया उसका एडमिशन। इस स्कूल में मल्टीपल केसेस थे जहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। जैसे पुलिस ने भी मीडिया को बताया कि अभी तक सिर्फ 3 दिन की फुटेज उनको मिली है। सीबीएसई की गाइडलाइन बहुत क्लियरली बोलती है कि 15 डेज ऑफ ऑडियो प्लस विजुअल प्लस 15 डेज ऑफ बैकअप होना चाहिए। बट स्कूल कह रहा है हमारे पास 3 दिन का ही विजुअल बैकअप है, हमारे पास ऑडियो भी नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस क्लास से पहले उस क्लास में उस स्कूल में क्या हुआ, पहले के दिनों में क्या हुआ, उस क्लास में क्या बातचीत हुई, तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा।
राइट। और ये तो गाइडलाइंस आई एम श्योर सीबीएसई ने इस स्कूल के साथ भी शेयर करी होंगी। एंड ये कोई छोटा स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत बड़े लोगों का स्कूल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों का स्कूल है। तो इन लोगों के एंड बहुत अच्छी फीस लेते हैं ये लोग, पेरेंट्स से 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। हाँ, उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ नीचे फेंक सकता है, कोई गिर सकता है, बच्चा इजीली क्लाइंब कर पाया। अमायरा की आत्महत्या को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची लगभग 1 साल से परेशान थी और स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। अमायरा के परिजन उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट भी करने वाले थे, लेकिन दूसरी जगह एडमिशन ना मिल पाने के कारण उसे इसी स्कूल में जाना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एक होशियार और काबिल बच्ची स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अगर समय रहते बच्ची की परेशानी को समझा गया होता तो शायद ये ना होता। अब आपको बच्ची का एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें वो अपनी माँ से साफ कहती सुनाई दे रही है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती। और हैरानी की बात यह है कि ये सब बातें बच्ची के क्लास टीचर को पता थी। उन्हें ये ऑडियो क्लिप भी भेजी गई थी, लेकिन 1 साल पहले की बात पर और लगातार हो रही परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्ची की ये बात और रोना सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। स्कूल में 9 साल की बच्ची कूदी थी। 4थी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। स्कूल ने खून के धब्बे हटा दिए। परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया। स्कूल में बुली किया जाता था। परिजनों का दावा कि बच्चे तंग करते थे। बुलिंग की शिकायत स्कूल में की गई थी। शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल प्रबंधन इससे इनकार करता रहा। बुलिंग का जो मुद्दा था मैंने कई बार टीचर से टेकअप करा, लास्ट सेशन में भी करा। उसके बाद देन फाइनली वी डिसाइडेड लेट्स मूव फ्रॉम दिस स्कूल। मैंने एक मिनिस्टर के पास जाके भी वर्धन जी के यहाँ पे मैं गई, खुद पर्सनली गई, वहाँ एक एप्लीकेशन उनके पीए के पास लगाई। हालांकि विजिट का मौका उनको नहीं मिला, तो मैंने सेंट जेवियर्स में ट्राई किया था क्योंकि मैं इस स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं कंप्लेंट्स लेके जाती थी टीचर के पास, मैं बताती थी उन्हें ये बच्चे ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। अमायरा भी स्कूल की कोऑर्डिनेटर के पास जाती थी, कई बार जाती थी कि ये मेरे साथ ऐसा है। शिक्षा विभाग ने भी बुलिंग से इनकार किया। अमायरा की मौत के पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करें तो स्कूल में बैड वर्ड से परेशान थी। बच्चे बुली करते थे। बुलिंग की शिकायत हुई थी, स्कूल ने एक्शन नहीं लिया। उस दिन भी अमायरा स्कूल नहीं जाना चाहती थी। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, अगर इसकी बात करें तो स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में बैड वर्ड के संकेत मिले हैं। पुलिस, शिक्षा विभाग इसकी जांच कर रही है। सीबीएसई की टीम भी जांच कर रही है। स्कूल प्रबंधन के साथ बच्चों से पूछताछ चल रही है। इंसाफ के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि मौत के सबूत क्यों मिटाए गए, खून के धब्बे क्यों मिटाए गए, स्कूल प्रबंधन ने क्या एक्शन लिया, शिक्षा विभाग की टीम को एंट्री क्यों नहीं दी गई, बुलिंग की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अमायरा ने बुलिंग से परेशान होकर जान दी। हम अभी भी यही कह रहे हैं, पुलिस खुद कह रही है कि उन्होंने सीन को धो दिया इवन बिफोर पुलिस केम। ये कैसे, किसके कहने पे धोया? इज इट नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस टू क्लीन अप अ साइट विच इज अ क्राइम सीन? अगर ये है, विच इज वेरी क्लियर, देन वाई इज इट टेकिंग 7 days टू इवन रजिस्टर अ कंप्लेंट फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द साइट? दैट्स वाई वी आर वेरी अनहैप्पी कि ये हो क्या रहा है। हमें पता है ये बड़ा स्कूल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड स्कूल है। वी आर वेरी वरिड कि शायद हमें इस तरह से चला तो ये कभी हमें इंसाफ मिलेगा ही नहीं। दैट इज़ वाई हमारा रिक्वेस्ट है
चीफ मिनिस्टर साहब को हमारा रिक्वेस्ट है, नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर को हमारा रिक्वेस्ट है, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर को कि प्लीज़ इस केस को सीरियसली लीजिए, प्लीज़ इस केस को एस्केलेट करिए। हमें एक निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहिए ताकि इस केस में असलियत में कुछ निकले, असलियत में पता चले ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ। मैं चाहती हूँ स्कूल पे ताला लग जाए, एक बार इस स्कूल पे ताला लगे। सबसे पहले तो इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए स्कूल की, और ये स्कूल बंद होना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह की हरकत इस स्कूल या किसी और स्कूल में भी ना हो। तो एक पूरा सबक मिलना चाहिए। सबक के लिए यही होगा कि इसकी मान्यता रद्द हो और ये स्कूल बंद हो। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बच्ची को आप देख सकते हैं कि वो खुश है, गाना गा रही है और एंजॉय कर रही है। इसे देखकर कौन कह सकता है कि बच्ची अंदर से इतनी परेशान है और एक ऐसा कदम उठा लेगी जो उसके परिजनों को जिंदगी भर का घाव दे जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। अब जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने भी इस कहानी को जाना, उसके मन में सवाल ही सवाल है और स्कूल को लेकर के और भी ज्यादा सवाल है। लेकिन आपको जरा वो ऑडियो टेप एक बार फिर से सुनवाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो बच्ची बता रही है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? तो ये अमायरा की और अमायरा की मां के बीच में बातचीत का ये ऑडियो क्लिप था जो बताता है कि अमायरा कितनी परेशानी में थी, वो किस डिप्रेशन से गुजर रही थी। शायद इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। हालांकि उसने बताने की कोशिश की। उसने बताया कि स्कूल के अंदर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ना तो स्कूल स्टाफ की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया गया, ना ही जो प्रिंसिपल है उन्होंने इसको लेकर के कोई भी कार्रवाई की। और ये जो ऑडियो है, ये बाकायदा इस बच्ची का जो ऑडियो था, जो उसकी परेशानी थी, वो स्कूल स्टाफ को भी बताई गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल स्टाफ ने इसको नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद जब सुसाइड कर लेती है बच्ची, वहां से सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, वहां से सभी चीजों को बहुत जल्दबाजी में साफ कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें क्या बताती हैं? ये कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो किस ओर इशारा कर रही हैं, ये सवाल यहां पर बना हुआ है। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।